भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से उभरता हुआ देश है और हाल के वर्षों में इसकी अर्थव्यवस्था ने जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है। वर्तमान में भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यदि इसकी विकास दर इसी गति से जारी रहती है तो वह 2027-28 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी स्थान पर पहुंच सकता है। लेकिन क्या यह लक्ष्य वास्तव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हासिल किया जा सकता है? यह सवाल कई आर्थिक और नीतिगत पहलुओं पर निर्भर करता है। पहला, जीडीपी ग्रोथ रेट। भारत की अर्थव्यवस्था हाल के वर्षों में लगातार 6 से 7% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। 2024 तक भारत की जीडीपी लगभग 3.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के अनुमान के अनुसार यदि भारत इस वृद्धि दर को बनाए रखता है तो 2027-28 तक इसकी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो सकती है, जिससे यह जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। भारत की ये तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था इसे वैश्विक स्तर पर आर्थिक महाशक्ति बनाने की ओर ले जा रही है। दूसरा, सरकार की आर्थिक नीतियाँ और सुधार। मोदी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई आर्थिक सुधारों को लागू किया है, जिसका सीधा असर भारत की जीडीपी वृद्धि पर पड़ा है। इनमें प्रमुख नीतियाँ शामिल हैं, जैसे कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया अभियान लॉन्च किया गया। स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत पहल लाई गई। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश। सड़कों, रेल मार्गों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों के निर्माण में बड़े पैमाने पर निवेश किया गया। भारतमाला परियोजना और सागरमाला परियोजना से लॉजिस्टिक्स को मजबूत किया गया, जिससे व्यापार आसान हुआ। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया गया। व्यापार और निवेश को बढ़ावा। भारत में व्यापार को आसान करने के लिए ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार किया गया। एफडीआई को आकर्षित करने के लिए कई प्रतिबंध हटाए गए। भारत अब वैश्विक कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट हब बन रहा है। तीसरा, भारत की जनसंख्या। भारत की सबसे बड़ी ताकत इसकी 1.4 अरब से अधिक की विशाल जनसंख्या है, जिसमें युवा आबादी का बड़ा योगदान है। भारत की औसत आयु 28 वर्ष है, जबकि चीन में यह 39 और जापान में 48 वर्ष है। यह युवा कार्यबल अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक तेजी से बढ़ाने में मदद कर सकता है। यदि सरकार शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार सृजन पर सही तरीके से ध्यान देती है तो यह जनसंख्या की लाभ भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है। चौथा, ग्लोबल ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स। चीन पर निर्भरता कम करने के लिए दुनिया के कई देश अब भारत की ओर देख रहा है। मेक इन इंडिया और चीन+1 नीति के तहत भारत कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन रहा है। भारत की कूटनीतिक रणनीतियाँ जैसे क्वाड और G20 की अध्यक्षता में वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत कर रही है। अंत में इतना ही कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियां विकास की गति को बनाए रखने में सहायक रही हैं। यदि भारत मैन्युफैक्चरिंग, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल अर्थव्यवस्था में मजबूती बनाए रखता है तो वह 2027-28 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ सकता है।